दोस्तों एसओपी आ चुकी है। ये एसओपी बेसिकली किस कारणवश आई है कि पहले इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी, जो आपको ध्यान हो 22 मार्च 2022 को। नाउ अब उससे रिलेटेड एसओपी जो है वो भी इशू कर दी गई है। ये एसओपी जो है आपकी रिलेटेड है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो 19-20 की जो रिटर्न्स हैं, आपकी जो रिटर्न आपने फाइल कर ली है, उनकी स्क्रूटनी कैसे होगी उससे जुड़ी एसओपी आ चुकी है। तो यहाँ पे इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट टीजी सिस्टम हैज़ डेवलप्ड एक फंक्शनैलिटी डेवलप कर दी गई है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, ठीक है, कंटेनिंग द ऑनलाइन वर्क फ्लो फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न इन CBIC ACES GST एप्लीकेशन, जो कि उस एडवाइजरी में भी बात की गई है, जो एडवाइजरी 16 मई को आई है, ठीक है, जो इशू की गई थी बाय डीजी सिस्टम। A functionality provided for detailed workflow of communication of discrepancies noticed। तो जो भी discrepancy notice होगी वो communicate आपको की जाएगी in relation to the details जो आपने furnish की हैं अपनी रिटर्न में। जो भी आपकी रिटर्न आप फाइल कर चुके हो 19-20 की, अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपको कम्युनिकेट की जाती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा इन फॉर्म ASMT 10 एंड रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, और उसकी रिप्लाई आप करते हैं ASMT 11 में, और नोटिस ऑर्डर इशू होता है ASMT 12 में, और टेकिंग फर्दर एक्शन होता है शोकोस नोटिस इशू करने का अंडर सेक्शन 73 और 74 में, या फिर रेफर हो जाता है मैटर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन व्यू ऑफ दिस एसओपी फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो कि प्रोवाइड की गई थी आपको इंस्ट्रक्शन में, स्टैंड मॉडिफाइड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स। अब जो ध्यान से समझने की आपकी चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर स्क्रूटनी एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सेम टू द फील्ड फॉर्मेशन किस तरह से सेलेक्ट होगी ये जान लीजिए। सिलेक्शन विल बी डन बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, तो उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा कि इनकी स्क्रूटनी होगी रिटर्न्स की, और ये किस बेसिस पर होगा, रिस्क पैरामीटर्स जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनके द्वारा। They will select the GSTN registered with Central Tax Authority whose return are to be scrutinized for a financial year based on identified risk parameters। तो जो भी रिस्क पैरामीटर्स के द्वारा आइडेंटिफाई होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, वो सेलेक्ट किए जाएंगे। डिटेल्स ऑफ जो भी GSTN सेलेक्ट होंगे उसकी वो डिटेल अवेलेबल करवाई जाएगी बाय DG ARM थ्रू DG सिस्टम ऑन द स्क्रूटनी डैशबोर्ड, जो ऑफिसर का स्क्रूटनी डैशबोर्ड होगा उस पर, ठीक है। डिटेल्स ऑफ रिस्क पैरामीटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिस्क हैज़ बीन आइडेंटिफाई फॉर अ पर्टिकुलर GSTN एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड डिस्क्रिपेंसी, कितनी इन्वॉल्व है, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें, और कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, वो सभी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रूटनी डैशबोर्ड पर शो होंगी प्रॉपर ऑफिसर के। अब डाटा made available on the dashboard has been generated at a particular point of time for calculation of risk parameter. This may undergo change at the time of scrutiny of return due to subsequent compliances carried out by taxpayer or by the supplier of taxpayer। तो ये जो डेटा है वो बाद में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जब स्क्रूटनी होती है तो उस टाइम कैलकुलेशन है। स्क्रूटनी शेड्यूल में कहा है कि वंस जो डिटेल है, जो GSTN सेलेक्ट किए गए हैं वो अवेलेबल हो जाएगा स्क्रूटनी डैशबोर्ड पे प्रॉपर ऑफिसर के, तो प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ डिविजनल असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर फाइनलाइज करेगा स्क्रूटनी शेड्यूल, ठीक है। तो वो शेड्यूल किस फॉर्मेट में होगा, अनेक्जर A के फॉर्मेट में, जो कि आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था, जो इंस्ट्रक्शन 22 मार्च को इशू की गई थी। सच स्क्रूटनी शेड्यूल बताएगा, विल स्पेसिफाई करेगा मंथ वाइज स्क्रूटनी फॉर स्क्रूटनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल GSTN सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। तो जो भी जिनके भी GSTN सेलेक्ट हुए हैं स्क्रूटनी के लिए, तो पूरा शेड्यूल जो है वो उसमें अनेक्जर A में होगा, और वो मंथ वाइज जो है शेड्यूल सेट किया जाएगा। एंड वाइल प्रिपेयरिंग द शेड्यूल स्क्रूटनी ऑफ GSTN विच अपीयर टू बी रिस्कियर, जो ज़्यादा रिस्कियर होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द लाइकली हाई रिवेन्यू इम्प्लीकेशन इंडिकेशन और डैशबोर्ड, यानी कि जो उनके डैशबोर्ड पे पूरा डाटा होगा, जो ज़्यादा रिस्कियर होंगे, जो ज़्यादा रिवेन्यू को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि प्रायोरिटाइज पर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ कंसर्न कमिश्नरेट मॉनिटर करेंगे इसे एंड इंश्योर करेंगे कि शेड्यूल आइडेंटिफाई इन स्क्रूटनी शेड्यूल इज़ एडहर्ड टू बाय द ऑफिसर।
प्रॉपर ऑफिसर शेल कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न पर्टेनिंग टू मिनिमम 4 GSTN पर मंथ, यानी कि पर मंथ में 4 GSTN की ही स्क्रूटनी, 4 GSTN जो होंगे सिलेक्ट होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ऑफ 1 GSTN शेल मीन स्क्रूटनी ऑफ ऑल रिटर्न पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर। एक GSTN की स्क्रूटनी का क्या मीनिंग है कि उसकी सारी उस फाइनेंशियल ईयर की सभी रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी, ठीक है, जो GSTN सेलेक्ट होगा। तो उसके बाद क्या प्रोसेस उनके द्वारा फॉलो किया जाएगा वो भी बताया गया है, ठीक है, कि वो करेक्टनेस ऑफ रिटर्न वेरीफाई करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगी और सोर्सेज से, जैसे कि GST पोर्टल से, ई वे बिल पोर्टल से, ठीक है। डिटेल ऑफ रिस्क पैरामीटर इन्वॉल्व रिस्क डिस्क्रिपेंसीज अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड डिस्क्रिपेंसी, जो मैंने आपको बताई थी अभी, इन सभी बेसिस पर प्रॉपर ऑफिसर जो है रिलाई करेगा अपॉन द इंफॉर्मेशन जो कि उसके पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न शुड हैव मिनिमल इंटरफेस बिटवीन द प्रॉपर ऑफिसर एंड रजिस्टर्ड पर्सन। तो मिनिमल इंटरफेयर रहेगा। देयर शुड नॉर्मली नॉट बी एनी नीड ऑफ सीकिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, से कोई भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा बिफोर इशुएंस ऑफ ASMT 10। ASMT 10 का नोटिस वो इशू करेगा, इन्फॉर्म करेगा डिस्क्रिपेंसी क्या है और एक्सप्लेनेशन मांगेगा। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑलरेडी एडिशनल पेमेंट कर दी है टैक्सेस की, इंटरेस्ट की, ठीक है, लेट फीस की थ्रू DRC 03, तो पेमेंट मेड बाय DRC 03 के द्वारा जो पेमेंट हुई है उसे भी कंसीडर किया जाएगा जब वो डिस्क्रिपेंसी का नोटिस इशू होगा। तो जो नोटिस इशू किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द सिस्टम ही कम्युनिकेट करेगा पोर्टल पर, मैनुअल कम्युनिकेशन इसमें भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, क्वांटिफाई करेगा, क्वांटिफाई यानी कि फिगर्स में वो देगा जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट है। इट मे बी इंश्योर्ड दैट जो टैक्स डिस्क्रिपेंसी भेजी गई है इट बी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक अमाउंट हो। तो ये सभी चीज़ें जो है वो ध्यान में रख करके चलेगा। रिप्लाई फर्निश की जाएगी ASMT 11 में, वो भी पोर्टल पर ही फर्निश होगी। जब एक्सप्लेनेशन आप फर्निश करेगा रजिस्टर ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अगर एक्सेप्टेड है ही शैल कंक्लूड द प्रोसीडिंग बाय इन्फॉर्मिंग, तो इन्फॉर्म करेगा उसे ASMT 12 की फॉर्म में। इन केस एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी नहीं वो पेमेंट कर रहा है टैक्स की, तो वो प्रोसीड करेगा आपके लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंडर। अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो जो मैटर है वो ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रेफ़र कर सकता है। आगे टाइमलाइंस इसके अंदर बताई गई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रूटनी के लिए जो रेडी हो जाएं, जिनकी फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है उसे पे कर दीजिए। DRC 03 का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप भी स्क्रूटनी का पार्ट बन सकते हैं।